नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और कैमरा मैन अजमल करीम हाजिर खिदमत है। हर साल की तरह इस साल भी हम जो है वो बिजली को किस तरह बचाएं और इलाके को किस तरह रोशन करें, इस मौजू पे हम आज पहला प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि आवाम में शऊर उजागर किया जा सके कि हम किस तरह बिजली की पैदावार जो मौजूद है उसको किस तरह इस्तेमाल में लाए कि हर घर जो है वो जिस शेड्यूल के मुताबिक महकमा बरकियात ने शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक यहाँ चल सके। इसी सवाल को लेकर हम आवाम के पास जाएंगे ताकि हमारा मोटो है कि हमने सब ने मिलकर जो है गिलगित को रोशन करना है, गिलगित शहर को रोशन करना है। आइए नाजरीन आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? चिलास से। इस वक्त आप गिलगित में हैं? बिल्कुल। तो घर में लाइट के लिए क्या इंतज़ाम करते हैं आप? बस बैटरी के निज़ाम किया है, वो बिजली गया तो फिर बैटरी का सिस्टम है, चल जाता है। वैसे जब बारी की बिजली आती है जो महकमे बरकियात के शेड्यूल के मुताबिक जो बिजली जो आपको आती है तो आप उसमें किस तरह इस्तेमाल करते हैं? वो इस तरह करते हैं कि हीटर गीज़र है वो सब कुछ बंद करके एक एक बल्ब चलाते हैं घर में। बस अगर की ज़रूरत पड़ा तो फिर गीज़र भी लगाते हैं रात 12 बजे के बाद 1 बजे। उस वक्त बिजली होती है 12-1 बजे आपके पास? हाँ होती है। हमारा मीटर इस तरह लगा है, बिल उठाते हैं हमसे। अच्छा। इस एरिया में तो डायरेक्ट सिस्टम करते हैं, वो हर किस्म का निज़ाम चलता है। हमारे लिए कोड़दास में इस तरह किया है कि वो स्मार्ट मीटर लगाया हुआ है तो उसमें इधर उधर नहीं कर सकते हैं हम निफ्टी। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि आपने सुन लिया हमारे इस भाई ने कहा कि हमें जो है वो पीक टाइम प्राइम टाइम यानी कि 6 बजे से 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो है वो गीज़र हीटर और इस्त्री का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए ताकि जो है लोड कम पड़े और बिजली की जो तरसील है उसमें कमी वाक़ा ना हो। आपके लिए हनी सारा टीवी और सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बातचीत किया था। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। साथ हमारे इलाके की समाजी शख्सियत हर समाजी बहबूद के काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बेहतरीन नातख्वां भी है। आशिक भाई हमारे साथ मौजूद है। आशिक भाई से मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त बिजली की सूरत हाल क्या है? वैसे मेरे मुताबिक पिछले 2 सालों से इस साल कदर बेहतर है, क्योंकि जो 2 घंटा हो चाहे 4 घंटे हो 6 घंटे हो वो वक्त पे अपने वक्त पे आ जाती है और चली जाती है। यानी महकमा बरकियात ने जो शेड्यूल जारी किया है वो उसमें कामयाब है, उस पर अमल पैरा हो रहे हैं? हाँ, इस बार जो शेड्यूल उन्होंने जो बनाया है उस पर बिल्कुल अमल पैरा कर रहे हैं। 5 बजे बिजली आनी है, ठीक 5 बजे, 10 बजे जाएगी, 10 बजे जाएगी। तो इसलिए इंसान अपने वो तैयारी जो है वो बिल्कुल करके बैठता है कि भाई इस टाइम पर बिजली आनी है, इसलिए अभी कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल से बेहतर है। अच्छा, आप क्या कहेंगे जब हमें शेड्यूल की जो बिजली आती है उसको हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? आम आदमी वो किस तरह इस्तेमाल करे? आम आदमी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो गीज़र हैं हैवी, इनसे थोड़ा सा एहतियात करें तो बेहतर है, क्योंकि वो महकमे वाले भी कहते हैं कि 10 बजे के बाद इस्त्री ओवन वगैरह, तो अभी 10 बजे के बाद तो बिजली होती ही नहीं है। मजबूरन लोग बस 7 बजे 8 बजे ही हैवी गीज़र हो चाहे वो इस्त्री हो वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब आवाम बेचारे भी बस मजबूर हैं, अब क्या कह सकते हैं। तो इस तरह अगर मजबूर रहेंगे तो क्या हम जो शेड्यूल के मुताबिक जो बिजली दे रही है आगे चलकर, क्योंकि मज़ीद जो है वो
सर्दी जो है मजाक में मज़ीद बढ़ती जा रही है, तो पानी की जो मिकदार उसमें कमी होगी, पैदावार हाँ, फिर तो बिजली का बहुत बुरा बहरान पैदा हो जाएगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल आशिक भाई ने जैसा कहा कि हमें जो है बिजली के इस्तेमाल को इंतहाई एहतियात से करना है। 5 बजे से 10 बजे तक गीज़र, हीटर और इस्त्री का इस्तेमाल कम से कम करनी चाहिए, और घरों में जो हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं उनको हटाकर आजकल LED लाइट्स आए हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम जो है बिजली के लोड को कम कर सकें। हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज ने, जिनकी तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। इस्त्री भी जो है वो बड़े मज़े से रगड़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा मामू कि इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली का तो बुरा हाल है, 2 घंटे देते हैं, 3 घंटे गायब होती है, तो इसमें क्या फ़ायदा हमें? आप क्या समझते हैं कि मौजूदा पैदावार में क्या 24 घंटे बिजली दिया जा सकता है जो इस वक्त हमारी पैदावार? नहीं, मुश्किल। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस बिजली को हम कम से कम किस तरह इस्तेमाल करें, महकमे बरक़ियात से किस तरह ताउन करें कि वो बिजली के तरसील को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक मुमकिन बना सके? वो बस बिजली जो भी जिस वक्त भी आते हैं तो हर वो लगाते हैं हीटर वीटर सब कुछ वो तो लगता है, तो किस तरह आएगी बिजली? सब मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे तो फिर मसला हल होगा। जी नाजरीन, हनी सारा टीवी का यही मकसद है कि हम शऊर को उजागर करें कि हमने हीटर गीज़र का इस्तेमाल जो है शाम 5 बजे से 10 बजे तक बिल्कुल नहीं करना है, और अपने घरों में मौजूद जो बल्ब्स हैं उनको ख़त्म करके LED लाइट्स का इस्तेमाल करना है, ताकि हम लोड कम से कम डालें और महकमे बरक़ियात के साथ मिलकर गिलगित शहर को रोशन शहर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सके। हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज ने, जिनकी तरफ से आपके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत की। यहाँ हमारे पास साथ दीगर दोस्त भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? तनवीर एहसन। तनवीर एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कोनदास से। कोनदास से। आपके यहाँ तो स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, आप जितना बेदरेग बिजली का इस्तेमाल करना चाहें आप लोगों को खुली छूट दी गई है, तो क्या आप लोग इसके बावजूद बिजली के इस्तेमाल में जो एहतियात बरतते हैं? जी बिल्कुल, हम एहतियात बरतते हैं, तो इससे हमारे लिए मतलब बिजली जो दूसरे जो एरियाज़ हैं गिलगित में उससे कोनदास में बहुत अच्छी है बिजली, तो इसी वजह से हम लोग खुद एहतियात करते हैं। हीटर वगैरह जो है अक्सर गीज़र वगैरह जो हम लगाते हैं वो दिन के टाइम लगाते हैं, रात को हम कम से कम करते हैं, क्योंकि मतलब दूसरे लोगों के लिए भी उससे आसानियाँ पैदा हो, और लोग मतलब रात को सारे जो हैं वो अपने घर की तरफ आते हैं, तो सब लोग यही चाहते हैं कि लाइट हो हमारे पास,
तो हम इसीलिए मतलब उसका थोड़ा सा एहतियात करते हैं। जी बिल्कुल, मुसलमान वो है नाजरीन जो अपनी तरह अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। अगर कोंडास एरिया में 24 घंटे लाइट दी जा रही है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप वहाँ पर बिजली का बेदरग इस्तेमाल करें और बिजली को वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाया करें। ये बिजली के इस्तेमाल को कम से कम करके जो है बिजली बचाई जा सकती है और उन इलाकों में जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा है उसको कम किया जा सकता है। हमारे इस भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि कोनादास के अवाम जो है वो 5 बजे से 6 बजे तक जो है बिजली होने के बावजूद उनको तमाम तर छूट आज़ादी देने के बावजूद जो है उनको चाहिए कि अपने दीगर महलों के जो भाई हैं उनका ख्याल करें ताकि वहाँ पर भी बिजली की तरसील को यकीनी बनाया जा सके। हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन के सिटी सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज ने उनकी तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आरिफ प्लाजा में मौजूद है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जज्बात रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? महसन अब्बास। महसन अब्बास मौजूद है हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। हम आपसे पूछना चाहेंगे इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है? बिजली की तो आप देख रहे हैं गिलगित में 24 घंटे से कोई 4 घंटे दे रहे हैं। तो कारोबार तो इसकी वजह से बिल्कुल ज़ीरो है। तो दूसरा हमारे मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है तो सारे कारोबारी हजरात बाहर बैठे हुए हैं बिजली नहीं होने की वजह से, तो घर में फाके ही फाके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस बिजली की कमी को दूर करने के लिए अवाम महकमे बरक़ियात से किस तरह ताउन कर सकते? क्योंकि घरों में जो है 3-3 4-4 लोगों ने हीटर्स लगाए हुए हैं, गीज़र्स लगाए हुए हैं, इस्त्री का बेदरग इस्तेमाल है, बिजली जो है बल्ब लगाए हुए हैं, कोई LED लाइट्स पे जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो हम किस तरह इन चीज़ों को जो है कम करके जो है बिजली के जो मौजूदा वसाइल हैं जो पैदावार है उससे इस्तेफादा कर सकते हैं? हाँ खैर गलती तो हमारी ही है अवाम की। उसके अलावा जो है स्पेशल लाइनें हैं सरकारी ऑफिस वगैरह में, तो अगर इस पे थोड़ा काबू पाया जाए और उसके अलावा आवाम भी थोड़ा अगर काबू पाए अपने फजूल हीटर वगैरह जो फालतू जो चीज़ें हैं ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे और गैर ज़रूरी बल्ब्स वगैरह बंद करे तो फिर लोड शेडिंग पे काबू हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन के सिटी फायर एंड सिटी सर्विसेज ने उनकी तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। हमारे साथ आरिफ खान भाई मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई, आप जो है वो बिजली का इलेक्ट्रॉनिक्स का ही काम करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त बिजली की ये सूरत हाल जो है वो किस वजह से है? लोड शेडिंग की वजह से बिजली है ही नहीं, अंदर नल तर पावर हाउस बंद, सारा बंद, हमारा सिस्टम बंद, सब कुछ बड़ा है इस वक्त, बेरोजगारी है और कुछ भी नहीं इस वक्त। लेकिन जो बिजली आती है हम खुद घरों में जो है वो देखते हैं और हीटर्स का बहुत बेदरक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं अपने साथ, बल्कि पूरे इलाके के साथ। आप क्या कहते हैं 5 से लेकर 6 बजे तक जो बिजली बचाई जाएगी तो उससे शहर पूरे को बिजली नहीं दी जा सकती? अगर हम हीटर और ये इमर्शन रॉड वगैरह बंद कर दें तो वैसे जाहिर है बिजली निकलेगी। बिल्कुल नाजरीन, इसमें कसूर अवाम का भी है। महकमे बरक़ियात के साथ मिलकर हमने शाना बशाना चलेंगे तो यकीनन जो है बिजली की लोड शेडिंग कम हो सकती है। सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम नसीरुद्दीन है। नसीरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके दूसरे साइड पे लोग काम काज कर रहे हैं अपने बिजली लगाकर, तो आपके पास बिजली क्यों नहीं है? बिजली भी बाहर से बिजली नहीं आ रही तो किस तरह काम करेंगे सर? क्या वजह है, क्या समझते हैं इसकी मेन वजह क्या है? बस मेन वजह यही है कि सर्दियों में वोल्टेज वो पानी कम आती है, इस वजह से बिजली की वो कम प्रोडक्शन कम है तो इस्तेमाल ज़्यादा है, इस वजह से मुश्किलात। इस्तेमाल को हम किस तरह कम कर सकते हैं? फालतू इस्तेमाल जो ज़रूरत की
बाहर की लाइटें हैं वो ऑफ किया जाए और बल्ब की जगह हमें एनर्जी सेवर लगाया जाए तो कुछ वो हो सकता है। बिल्कुल, नसीरुद्दीन साहब ने जो आरिफ प्लाजा में मौजूद है एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, इनका काम मुकम्मल बंद है, जिसकी बड़ी वजह यही है कि क्योंकि बिजली के बगैर ये काम नहीं कर सकते। अवामुन्नास जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे चैनल के वसातत से, वो देख लें कि हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी को चलाने में बिजली का अहम किरदार है। इसीलिए बिजली के लिए जो है वो हेवी जो सामान है, बरकी आलात हैं, हीटर, गीज़र और इस्त्री वगैरह, उनका इस्तेमाल कम से कम करें ताकि जो है वो बिजली की इस कमी पे काबू पाया जा सके। हनीसारा टीवी और सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज की तरफ से आपके लिए ये खूबसूरत सर कैसा है? ठीक ठाक है। ठीक-ठाक। क्या नाम है सर आपका? अयाज। अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक गोजाल से है, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। तो ये वहाँ पर समाजी खिदमत सर अंजाम देते हैं, गिलगित में क़याम करते हैं। इस वक्त जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गिलगित शहर को बिजली की इस लोड शेडिंग से बचाने के लिए अवाम महकमे बरक़ियात से किस किस्म का ताउन कर सकते हैं? हाँ, जो प्रोजेक्ट्स है वो टाइम पे कंप्लीट होने चाहिए, जो शॉर्ट फॉल्स है उनको कम कर लेना चाहिए। इसके अलावा आवाम का भी फ़र्ज़ है वो बिल अपना टाइम पर अदा कर ले तो इंशाअल्लाह ताला वो बिजली आ जाएगी। बिजली का जो फालतू चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल, हाँ उनका इस्तेमाल तो महकमा बार बार हमें कहता है उस पर अमल कर लेना चाहिए। हम बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हीटर्स कम इस्तेमाल करें, इस्त्री वगैरह टाइम पे इस्तेमाल करें। इस तरह से दूसरी चीज़ें हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है गवर्नमेंट के साथ ताउन कर लें। बिल्कुल, बहुत प्यारा अयाज भाई ने जो है बहुत प्यारा पैगाम दिया है कि हमें जो है हुकूमत के साथ मिलकर जो है महकमे बरक़ियात के साथ मिलकर जो है मुकम्मल ताउन करनी चाहिए और हुकूमत को भी जो है वो प्रोजेक्ट्स जिनको कंप्लीट करना है बर वक्त करे ताकि ये गिलगित शहर को लोड शेडिंग के इस अजाब से बचाया जा सके। हनीसारा टीवी और सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, हमारे साथ इंस्पेक्टर नदीम साहब मौजूद हैं, बहुत सोशल वर्कर हैं और ये जिस एरिया में भी तैनात होते हैं वहाँ पर आवाम को साथ लेके चलते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि इस वक्त आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? जी, इस वक्त मैं सिटी थाना खपलों में ड्यूटी हूँ और मैं यहाँ पर कोर्स कर रहा हूँ प्रमोशन के सिलसिले में। तो यहाँ पर मौसम भी बड़ी अच्छी है और वल जा रहा है, टर्नी शनी भी, तो बस यही है। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा जी, क्योंकि कम्युनिटी के साथ मिल के काम करना होता है हर मसले पे, सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर जो है आप सिर्फ मुख्तलिफ क्राइम्स के पीछे लगे। सोशल एक्टिविटीज़ से मुराद ये है कि आप वहाँ पर, मैंने देखा है कि जब महकमे बरक़ियात वाले मुख्तलिफ जगहों पे जब छापा लगाते हैं बिजली के ऊपर तो वहाँ पर जो है वो पुलिस को भी साथ लेके जाते हैं कम्युनिटी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए कि बिजली के इस्तेमाल को हमने कम से कम करना है। आप अपने एरिया में किस किस्म का काम करते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस को किस तरह डेवलप करते हैं? सबसे पहले ये है कि हम इस सिलसिले में कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं और पब्लिक अवेयरनेस पैदा करते हैं ताकि लोग जो है ना बिजली के कंजम्पशन को ख़ुसूसन ये सर्दियों में कम से कम करें और उस सिलसिले में लोकल सतह पर, गाँव की सतह पर कमेटियाँ बन जाती है। हाँ, अगर कोई बंदा जो है ना इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करें तो पुलिस उसकी मदद करती है। जी बिल्कुल, नदीम साहब ने क्योंकि यहाँ पर कानूनी पॉइंट्स भी बताए और पब्लिक अवेयरनेस के बारे में भी बताया। हमारा काम भी यही कि हम पब्लिक को अवेयर करें कि बिजली की जो भारी बरकी आलात है उनका इस्तेमाल तर्क करना है। महकमे बरक़ियात के साथ मिलकर गिलगित शहर को एक रोशन शहर बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करना है। गुज़श्ते साल की तरह इस साल भी हनीसारा टीवी अपने इस मोटो को लेके आगे बढ़ रहा है और सब ये कह रहे हैं कि गुज़श्ते साल की निस्बत इस साल जो है बेहतरी आई और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आवाम को ज़रूर महकमे बरक़ियात के साथ खड़ा होना होगा। हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज ने, उनकी तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आए। नाज़रीन, आगे चलते हैं।
جی ناظرین، اس وقت کشمیر جوس سینٹر کے ہم باہر کھڑے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سر آپ کے؟ مزے کے ساتھ ہیں؟ کیا نام ہے سر آپ کا پورا؟ جمیل احمد مغل۔ جمیل احمد مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ بس کام زبردست چل رہا سر، مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بجلی جو آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں، کیا محکمہ برقیات کی دی ہوئی کہ آپ کی اپنی پیداوار؟ یہ تو ہم یو پی ایس سے استعمال کر رہے ہیں سر، بیٹری بجلی 2 گھنٹے دن میں آتی ہے بس۔ تو گھر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بھی کچھ بھی نہیں، جنریٹر استعمال کر رہے ہیں۔ بجلی نہیں ہے؟ نہیں صرف 2 گھنٹے۔ جب بجلی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بجلی آن کرتے ہیں، ہیٹر آن کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، 2 گھنٹے میں کیا بنان کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں محکمہ برقیات کو آپ کیا پیغام ان کو بھی بجلی کے بل ابھی دیکھو، میں نے 3500 روپے بجلی کا بل جمع کیا ہے، 2 مہینے کا بل دیا 3500 روپیہ تھا، 2 گھنٹے دن میں بجلی آتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو یہ اعتراض ہے کہ آپ جو ہے ہیٹر بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، گیزر بھی استعمال آ رہی ہے، بل بھی زیادہ آ رہی ہے، اور اس کے باوجود 2 گھنٹے بجلی آ رہی ہے۔ محکمہ برقیات کے ذمہ دار ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس پہ ضرور نظر ثانی کریں، کیونکہ کنزیومرز کو جو ہے وہ شکایت کا ازالہ کیا جا سکے اور محکمہ برقیات کے ساتھ عوام مل کر شانہ بشانہ چل سکے۔ عوام کی جو تحفظات ہیں، ان کی شکایت ہے، ان کو دور کرنا بھی محکمہ برقیات کی ذمہ داری ہے۔ حنیسارہ ٹی وی اور سٹی فائر اینڈ سیفٹی سروسز کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے، آپ کے یہاں اندھیرا ہے، بجلی نہیں ہے؟ بجلی تو ہے ہی نہیں نا، یہ پاکستان میں، اچھا، خصوصاً گلگت بلتستان میں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں بجلی کی پیداوار کو اضافہ کرنے کے لیے، آپ کو بجلی دینے کے لیے آپ عوام جو ہے محکمہ برقیات کے ساتھ کس طرح تعاون کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے بجلی کے لیے ہیٹر نہیں لگانا چاہیے، اچھا پاور والا مشینیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کم از کم یہ 3 مہینہ۔ باقی یہ جو محکمہ والے تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گا، بس ہمارے اتنا ہی ہے۔ جی بالکل، ہمارے اس بھائی نے بہت اچھا پیغام دیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بھاری برقی آلات کا استعمال ترک کرنا ہے تاکہ بجلی کی جو موجودہ پیداوار ہے اس سے ہم پوری گلگت بلتستان کے شہری جو ہے وہ استفادہ کر سکیں اور گلگت شہر کو روشن شہر بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جا سکے۔ حنیسارہ ٹی وی اور سٹی فائر اینڈ سیفٹی سروسز کی طرف سے آپ کے لیے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کیا تھا۔ آئے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جو گلگت شہر میں رہتے ہیں، کافی عرصے سے یہاں قیام پذیر ہیں۔ بجلی کی صورتحال آپ کے ایریا میں کس قسم کی ہے؟ بجلی بس یہی واری بجلی سب کا گھروں میں ہے اور کسی گھر میں ہے نہیں ہے، بس یہی ہے اور بجلی کا تنگ ہے۔ اچھا، جب بجلی آتی ہے تو آپ جو ہے ہیٹر گیس وغیرہ کا استعمال شروع کر لیتے ہیں؟ بجلی آئی تو گیزر تو استعمال کرتا ہوں، باقی ہیٹر شیٹر کس ٹائم کرتے ہیں ویسے ٹائمنگ؟ وہ سونے وقت تقریباً 10 بجے یا 10:30 بجے، تو اس وقت آپ لوڈ ڈال لیتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے اس بھائی نے بالکل سچ کہا کہ یہ جو ہے بجلی کا استعمال کرتے ہیں، وہ ہیٹر کا گیزر کا استعمال کرتے ہیں، ہیٹر کا نہیں کرتے، لیکن اس وقت جس قسم کی پیداوار ہے بجلی کی اس میں ہمیں انتہائی احتیاط کرنی ہے اور بھاری برقی آلات کا استعمال کم سے کم کرنا ہے۔ حنیسارہ ٹی وی اور سٹی فائر اینڈ سیفٹی سروسز کی طرف سے یہ خوبصورت سا پین ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کیا تھا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ ہمارے ساتھ ایک ننھا منھا بچہ ہے۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ احسن۔ احسن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں جب بجلی آتی ہے تو گھر کے فالتو لائٹ جو باہر لگے ہوتے ہیں گارڈن وغیرہ میں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ہم بند کرتے ہیں۔ کیوں بند کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم بجلی کو ہم بچائیں گے تو ہمیں بجلی ہر وقت مل سکتی ہے، اگر ہم بجلی کا اچھا استعمال کرنا چاہیے ہمیں۔ جی بالکل، ہمارے اس بچے نے جو ہے بہت پیاری بات کی ہے کہ اگر ہم بجلی بچاتے ہیں تو یقیناً بجلی کے استعمال کی جو ہماری ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ حنیسارہ ٹی وی اور سٹی فائر اینڈ سیفٹی سروسز کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کیا تھا۔ آئے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کے مشہور شخصیت فاضل صاحب موجود ہیں جو جیمز سٹون کا کام کرتے ہیں اور یہاں پر برمس میں قیام پذیر ہیں۔ بیسیکلی ان کا تعلق جو ہے وہ حراموں سے ہے، لیکن یہاں پر یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ جو ہے بجلی کا استعمال، کیونکہ برمس میں تو بہت اچھی بجلی ہے، آپ وہاں پر بجلی کا استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ ہم وہاں پر بجلی کا استعمال جس طرح عام روٹین کے مطابق ہی کرتے ہیں، ہیٹر میٹر نہیں لگاتے ہیں، ہیٹر نہیں لگاتے ہیں، گیزر بھی نہیں لگاتے ہیں، اچھا وہ استری بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے نا، گرمیوں میں سردیوں میں ایسے بھی پانی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے الیکٹرک سپلائی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، متاثر ہوتی، اس لیے کم استعمال کرتے ہیں۔
جی بالکل، ایک ہم نے جو ہے فاضل صاحب کی جو آپ سے ایک تعارف کرایا جس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک اویئر شخصیت ہے، ایک سماجی بہبود کے کاموں میں حراموش میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ حراموش کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرافی ہنٹنگ کے جو رقم تھی اس سے حراموش کے باسیوں نے وہاں پر بجلی گھر بنایا ہے اور وہاں پر جو ہے اپنی گھریلو جو ضروریات ہے وہاں ہیٹنگ کا انتظام بھی جو ہے وہ اسی پہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حراموش کے جو شہری ہیں وہ بجلی کی افادیت اور اس کو بچانے کے لیے اچھی طرح اویئر ہیں اور یہاں پر یہ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہنی سارا ٹی وی اور سٹی فائر اینڈ سیفٹی سروسز کی طرف سے یہ خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھی دوست موجود ہیں جن کا تعلق حراموش سے ہے، ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کیا اگر ہم بجلی کی بچت کریں تو وہ علاقے، وہ محلے گلگت شہر کے جہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ ضرور ضرور ہو سکتی ہے؟ جی 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 اس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے شہریوں کو؟ بس ہمارا پیغام تمام شہریوں کو یہ ہوگا کہ کم سے کم استعمال کریں بجلی کو، لوڈ شیڈنگ سے اپنے آپ کو بھی بچائے، عوام کو بھی بچائے۔ جی بالکل، اگر آپ یہاں پر ایک بلب یقیناً اپنے گھر کا آف کر رہے ہیں تو ساتھ جو محلہ جہاں پر جو ہے ایک گھر میں جو روشنی نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر ایک بلب روشن ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے۔ انصارہ ٹی وی اور سٹی فائر اینڈ سیفٹی سروسز کی طرف سے آپ کے لیے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا آپ نے ہمارے سے بات چیت کی۔ ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہنی سارا ٹی وی اپنی ثقافت کلچر کو آگے لے کے چلتی ہے۔ پہلے تو ہم اپنے بزرگ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل جو ہمارا ڈریس ہے پٹو کا کوٹ اور خوبصورت ٹوپی پہن رکھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنے علاقے کی ثقافت سے، اپنے پہناوے سے دیوانے حد تک جو ہے محبت ہے، جس پر ہنی سارا کی ٹیم اور پوری انتظامیہ آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ کہاں سے تعلق ہے سر آپ کا؟ جی مجھے میرے نگر سے، ضلع نگر سے تعلق ضلع ہے۔ نگر سے۔ ضلع نگر کے کس گاؤں سے تعلق ہے سر آپ کا؟ ہوپر۔ ہوپر سے تعلق ہے۔ بہت سج رہی ہے سر آپ کو یہ پوری کلچر، اس کو دیکھ کے ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری جو کلچر ہے آج بھی زندہ ہے۔ ہوپر میں تو میرے خیال میں لوکل جو بجلی کی جو پیداوار ہے وہ مناسب پیداوار ہے، مناسب ہے، بہرحال اچھا نہیں ہے۔ تو وہاں پر آپ نے جو ہے ولیج اس پر جو ہے آپ لوگوں نے کوئی کمیٹی وغیرہ بنائی ہوئی ہے؟ وہ باقاعدہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، رات کو فیوزیں لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں کمیٹی باقاعدہ وہ رون کرتے ہیں تو دن میں 3-4 گھنٹہ فری ہینڈ بجلی دیتے ہیں۔ بہرحال گلگت کے نسبت ہوپر میں اچھی بجلی ہے۔ وہ اچھی بجلی ہونے کا آپ نے سن لیا ناظرین کی ہوپر کی جو ہمارے دوست احباب ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، کمیونٹی ہے وہ زندہ ہے اور وہ ان کی جو ہے محکمہ برقیات کا ان پہ کی کوئی کمیٹی نہیں ہے، لوکل جو ان کی کمیٹی ہے وہ خود گھر گھر جا کر جو ہے وہاں وولٹیج چیک کرتے ہیں، گھروں کے کچنز کو چیک کرتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کسی نے باری بھر کے آلات تو نہیں لگائے ہوئے، جس کا فائدہ ہوپر کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے لیے سارا ٹی وی اور سٹی فائر اینڈ سیفٹی سروسز کی طرف سے خوبصورت سا پین ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا۔ آپ نے ہمارے سے بات چیت کی، بہت بہت شکریہ، بڑی نوازی۔ ہمارے گلگت بلتستان کے ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک مزاحیہ فنکار، ڈرامہ نگار، رائٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کرنا چاہیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں سر کہ کیونکہ آپ نے جو ہے اپنے روز اول سے ہی کمیونٹی میں اویئر پیدا کرنا شروع کیا تھا اپنے ڈراموں کے ذریعے، اپنے خاکوں کے ذریعے، تو یہ بجلی کی بچت کرنے کے لیے آپ نے کوئی خاکہ بنایا ہے؟ خاکے تو مجھ سے پہلے بھی کافی لوگوں نے بنائے ہیں، ہمارے فنکار برادری ادب سے جو ریلیٹڈ ہے ان سب نے شاعری کے انداز میں، مختلف ایکٹر کے انداز میں، مختلف سٹائلسٹ کے انداز میں سب کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی۔ میں آپ کے ہنی سارا ٹی وی کی وساطت سے اپنے یہاں کے عوام کو، خاص کر گلگت سٹی میں جتنی بجلی کی اشد ضرورت ہے میرے خیال سے مضافات میں اتنی نہیں ہے، جہاں مضافات کا بھی برڈن ہمارے گلگت کے اوپر ہی ہے، یہاں کارخانے ہیں، یہاں دیگر ایسے زندگی روزمرہ زندگی کے آلات ہمیں اویلیبل یہاں سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مرکز ہے۔ حکام بالا سے میری پرزور اپیل ہے کہ حالات کو اور ہمارے پانی کو، ہمارے اکثر میرے خیال سے آبائی یہ بجلی گھر، بجلی گھر جسے کہتے ہیں، یہ زیادہ ہے نا، تو ان کو ہمارے انجینئروں کو میری ایک انتہائی گزارش ہے دردمانہ۔ ہمارا موسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسموں سے نوازا ہے،
हर एक का अलग अलग रंग, हर एक का अलग अलग स्टाइल, हर एक का अलग अलग खूबियाँ और हर एक की अलग अलग एक वो है पहचान है। तो यहाँ मौसम गर्मा में जो पानी हमें मैसर होता है वो रेत और मिट्टी से लथपथ होकर एक उसको क्या मैं मरी हम जिसको शना ज़बान में कहते हैं गदला सा पानी, तो वो पानी आता है। अगर इंजीनियरिंग को उसी हिसाब से अगर हमें मशीनें प्रोवाइड करेंगे, हमारे इलेक्ट्रिक से उनको जो हमारे बिजली बरक़ियात के आलात के उस पे फैक्टर पे बनाएंगे तो वो मेरे ख्याल से एक जेन्युइन वो होंगे और उससे पानी की कमी में भी वो सदाबहार चलेंगे और हमें बिजली की यह नौबत भी नहीं आ जाएगी। अभी हमारे सारे काम अधूरे रह गए हैं, शहर के हालात आपके सामने हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। लोग बहुत सारे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गया। आज बाय द वे आपसे फर्स्ट मेरी मुलाकात हो गई, काफ़ी अरसे बाद 15 साल हो गए मैंने रेडियो पाकिस्तान से ड्रामे को बर्खास्त करके गुड नाइट करके सलाम करके गुड नवाज़ करके, तो बड़ी मेहरबानी परवेज़ भाई, आप कि बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं इलाके के मसाइल पे भी गुफ्तगू करते हैं, इलाके के हालात पे गुफ्तगू करते हैं और ख़ास कर आप जो एक स्टूडेंट का एक प्रोग्राम लेके चल रहे हो, स्कूलों में जाते हो, मेरे पास इसके अल्फाज ही नहीं है, आपकी तारीफ़ मैं कैसे करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। जैसे कि चिश्ती साहब ने नाज़रीन बताया कि महकमा बरक़ियात जो है वो मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए ताकि बिजली की लोड शेडिंग कम किया जा सके। आपके लिए हनी सारा टीवी और सिटी फायर एंड सेफ्टी की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। इस गिफ्ट के बारे में मैं एक बात करना चाहूँ, ये वो गिफ्ट है जिसके आगे हर ताकत ज़ीरो हो जाती है, चाहे कलाशनकोव क्यों ना हो, एटम बम क्यों ना हो। आपने मुझे एक ऐसा तोहफे से नवाजा, मैं इंतहाई मशकूर हूँ और इससे मैं दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखूँगा इंशाअल्लाह आज के बाद इसी से लिखूँगा। हो सकता है मेरे जो पेशेंट आगे जो होंगे मरीज़ हजरात होंगे, अल्लाह उसको शफा दे देंगे। आपकी मेहरबानी की बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आइए आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ इलाके की इंतहाई दो बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, ताहिर शाकिर साहब और सलामत जान साहब, जो यहाँ पर जो है इलाके में जो है अपनी पूरी ज़िंदगी लगा चुके हैं अवेयरनेस डेवलप करने के लिए। हम सबसे पहले तो ताहिर शाकिर साहब के पास जाएंगे क्योंकि इनका सोशल एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी करते रहते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये बिजली की कमी को दूर करने के लिए महकमे बरक़ियात के पास जो वसाइल मौजूद हैं, वो तो सबको पता है बिजली की पैदावार कम है, तो आवाम किस तरह अपना किरदार अदा करे कि बिजली के इस्तेमाल को कम से कम करके उन इलाकों में जहाँ पर जो है शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होती है उनको रोशन किया जा सके। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत अहम मसला है और इस वक्त गिलगित शहर में तो हम शहरी लोग तो बहुत ही मुतासिर हैं और हम बिजली के लिए तरस भी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त तमाम नालों में पानी कम है और लोग परेशान हैं, बिजली की पैदावार कम है, यहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है। एक तो प्लानिंग नहीं है इनकी सही तरीके से, दूसरा इनके अंदर जो टेक्निकल बंदे होना चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, वो इनका सिस्टम सही नहीं है। तीसरा, आवाम की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपने घरों में अपने ज़रूरत के मुताबिक बल्ब जलाएँ, फालतू बल्ब जो वो बंद करें। और जो ऐलानात करते हैं बिजली वाले शाम के टाइम हीटर बंद करो, राड बंद करो, चूल्हे बंद करो, ये लेकिन इस तरह ऐलान करके नहीं होता है। ये अपने बाकायदा एजेंट लगाएं, कहीं ना कहीं सोर्स पैदा करें और वो खबरें दे दें और घर पे जाके छापा लगा के और उनसे उठाए, लोग अलर्ट हो जाएंगे। तीसरी बात, बिजली के जो बिलात हैं, बिल जो अगर रेगुलर पेमेंट नहीं करता ना उसका बिल 3 महीने तक चलो एक कंसेशन मिलनी चाहिए, उसके बाद उसकी तार ही उठा के ज़ब्त करना चाहिए ताकि वो अपना बिल अदा करे और बिजली को इस्तेमाल करे। जो बंदा ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा ज़ाहिर वो ज़्यादा पैसे दे देगा, जब पैसे दे देगा तो उस पर बोझ होगा। इसीलिए कुछ तरीके अपनाना चाहिए। और उसके अलावा
अगर गवर्नमेंट PWD पावर वाले खुसन अगर ये जो रेवेन्यू लेने में लोगों से बिलात लेने में नाकाम है तो इसको प्राइवेटाइज करें। जिस तरह इस्लामाबाद में प्राइवेट बना है, कराची में प्राइवेट, हर जगह में प्राइवेट से हैं। ये सरकार के इदारे रिन्यू नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हम NGO सेक्टर्स हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, हमें ठेके पे दे दें, हम इनको पाई निकाल के दे दें, ताकि जब पैसे भी आएंगे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और लोगों से जो ना ड्यू टाइम पर उनसे उनके बिलात भी वसूल होंगे, तो हर बंदा अलर्ट होगा, हर महीना अपना पेमेंट करेगा, रेवेन्यू आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इस वक्त करोड़ों के हिसाब से आउटस्टैंडिंग है। तो यही दो राय, और उसके अलावा अहम राय ये है कि अगर हो सके तो हमारे मौजूदा CM साहब और यहाँ हमारे जो PM साहब से अप्रूवल लेके डैम बनाएं। जब तक हमें यहाँ डैम कोई नहीं बनेगा, ये छोटे छोटे बिजली घरों से हमारे मसले हल नहीं होते हैं। एक हैज़ल डैम या दयामर बादशाह डैम की तो पता नहीं कब होगा, या अंदर जो भी अपने रिसोर्स के अंदर होते हुए कोई डैम हुआ जहाँ 50 मेगावाट से ज़्यादा बिजली हो गई, हम कामयाब हैं, अदरवाइज़ हम कामयाब नहीं हैं। शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त अच्छी जो मालूमात भी और आप हम तक पहुंच रही है, और अच्छी सजेशंस भी सूबाई हुकूमत को और फेडरल हुकूमत को दिया जा रहा है, और आवाम से भी ये कहा जा रहा है कि किस तरह जो है हम बिजली की पैदावार को कम कर सकें। यहाँ पर जो है आमदन और जो अखराजात है उसका तवाज़न बरकरार नहीं रहने की वजह से भी जो है बिजली की तरसील में कमी वाक़ा हो रही है, और रेवेन्यू जो जनरेट करनी थी महकमे बरक़ियात ने वो करने में नाकाम रह रही है। यही कहना था हमारे ताई शाकिर साहब का। और अगर जो है इन मशावरत पे जो है अमल किया जाता है तो यकीनन गिलगित शहर को एक रोशन शहर बनाया जा सकता है। हनीसारा TV और सिटी फायर एंड सेफ्टी सर्विसेज की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है आपके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलामत जान साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। आप कुर्सी पे चेयर पे बैठे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनकी हुकूमत है, इनकी इस वक्त यहाँ पर सूबाई हुकूमत है। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आपकी सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान जो है वो बिजली की पैदावार को इजाफ़ा करने के लिए क्या कुछ किया, और इस वक्त आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो होगा, ये साल तो गुजर रहा है, नेक्स्ट ईयर में जो है आप जो है लोड शेडिंग को किस तरह कम कर सकते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट से किस उस पर पहुँचे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इलाके की निस्बत से यही कहूँगा कि हम वाकई यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है बिजली के सिलसिले में। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा, नलतर में तो 2 प्रोजेक्ट वहाँ पे बने हुए हैं, तो वहाँ से आते आते हमें बिजली हमारे पास ख़त्म हो जाती है। तो हम यही कहेंगे, हैज़ल के पावर प्रोजेक्ट के लिए मैं ख़ुद हफीज़ुर्रहमान के साथ चला हूँ, और आज हैज़ल का पावर प्रोजेक्ट रास्ते में आके उसको भी रोक दिया गया। इससे ये पता लगता है कि मरकज़ की जो अकाबरीन हैं, जो जितने भी वहाँ पे हुकूमत करने वाले हमें जानबूझ के पसमानदा रखना चाहते हैं। वरना इस इलाके के अंदर जहाँ हमारे पहाड़ रोते हैं तो पंजाब वाले पानी पीते हैं, ठीक है। आज हमारे दरिया बह रहे हैं, यहाँ पे हमारे नाले बह रहे हैं, सब कुछ छोड़ के हमारे पास बिजली नहीं है। ये भी कोई बात है? ये तो यहाँ सारे आके हैरान होते हैं, टूरिस्ट भी हैरान होते हैं। इस इलाके में इतनी कंजम्पशन बिजली पैदा करने की मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पे बिजली क्यों नहीं है? मार्को पोलो टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैं यहाँ पे मालिक हूँ, मैंने टूरिज़म के साथ भी चला हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है। वो आके हमसे सवाल करते हैं कि यहाँ बिजली क्यों नहीं है, पानी इतना है आपका, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, तो बिजली के वजह। इसलिए हमने बड़ी सोच समझ के हमने हैज़ल डैम के बारे में वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए सब कुछ किया। अब ये सुनने में आ रहा है कि मरकज़ वाले इसको रोक रहे हैं, ये अभी वहाँ पे हुंजा में एक पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो यहाँ तक आने में बिजली ख़त्म हो जाती है, रास्ते में सबको दिया जाता है। वो अपने हुकूक की जंग लड़ते हैं, कहते हैं हमारा हक़ है, बिजली हमारे पानी से पैदा होता है और आप गिलगित क्यों दे रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, हैज़ल का प्रोजेक्ट जो है वो खालिस्तन हमारा है, इस पर गौर किया जाए। हैज़ल को हमने बनाया ही इसीलिए कि यहाँ के हमारे इलाके का अपना प्रोजेक्ट है, ताकि यहाँ हमारे लोग बिजली गिलगित के अंदर हो, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है। और इंशाल्लाह हफीज़ुर्रहमान ने बहुत अच्छे काम कराए हैं यहाँ पे, और हम उम्मीद रखते हैं
اور مرکز کی حکومت سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اس ہینزل پاور پروجیکٹ کو بحال کریں، اس کے لیے فنڈنگ دے دیں تاکہ ہم دکھا سکیں کہ اس علاقے کے اندر ہم ہی پاورفل ہیں اور ہم یہاں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے امن کے سلسلے میں مجھے یہاں گولی ماری گئی، یہاں نکل گئی میں زندہ ہوں الحمدللہ۔ کیوں؟ ہمارے دل صاف ہیں، ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے علاقے کے اندر آج کوئی بھی آ کے دیکھ لے، امن چاروں طرف امن ہے، کیونکہ ہم نے خود بھی گولیاں کھائی ہیں اور بھائیوں نے بھی میرے گولیاں کھائی ہے، یہاں لوگوں کو بھی بے گناہ مرتے ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ اس علاقے کے اندر ہم نے امن کو لانا ہے، سینے پہ گولی کھائیں گے، امن کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل، بہت زبردست ہے، کیونکہ امن ہوگا تو گلگت شہر میں ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ اور ہمارے سلامت جان بھائی جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک بڑے پروجیکٹ کی ضرورت تھی اور ان کی حکومت نے جو ہے ہینزل پروجیکٹ کو جو ہے وہ ٹینڈر کرانے کی حد تک لایا اور اپروول کرایا، لیکن کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پہ یہ رکا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کے کورٹ میں گیند موجود ہے، اس کو اپروول دے کر اس کو بنانے کی ضرورت ہے جو گلگت شہر کی تاریکی کو دور کر سکتا ہے۔ ہماری طرف سے ہنی سارا کی طرف سے اور سٹی فائر اینڈ سیفٹی سروسز کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کیا تھا۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم کشروٹ میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ عثمان صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات چیت کریں گے۔ جی السلام علیکم عثمان صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ سر ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ۔ آپ لوگ یہاں پر جو ہے پلاسٹک جلایا ہوا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ سر کیا کرے، پلاسٹک تو صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن سردی کی وجہ سے ہم جلا رہے ہیں پلاسٹک، کوئی پیٹی شیٹی۔ اسی طرح جس طرح آپ یہاں مجبور ہو کر پلاسٹک جلا رہے ہیں، گھر میں ہیٹر بھی جلاتے ہوں گے بجلی آئی تو؟ لازمی بات ہے، لیکن گھر میں تو انگیٹھی کا سسٹم ہے سر، بجلی ہو تو ہیٹر تو ہر کوئی جلاتا ہے، ہم بھی جلاتے ہیں سر۔ تو اس وقت جو بجلی کی صورتحال ہے جس سے گلگت شہر گزر رہا ہے، یعنی کہ 3 اور 4 گھنٹے کی جو آپ کو بجلی مل رہی ہے، اس دوران ہمیں کس قسم کے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کر سکیں؟ بس جو ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے لائٹ ہے ان کو جلانا چاہیے، باقی ہیٹر میٹر کسی ایسا برقی آلات کو نہیں جلانا چاہیے جس سے بجلی زیادہ یوز ہو۔ آپ نے محلے میں کوئی کمیٹی بنائی ہے کہ محلے میں جو ہے اس قسم کے عمل درآمد ہو، شعور کو اجاگر کیا جا سکے کہ ہم جو ہے سب مل کر یہ بھاری برقی آلات کا استعمال کم کر سکیں؟ کمیٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ بجلی والے آتے ہیں سر، انہوں نے وہ فیس لگائے ہوئے ہیں، زیادہ وولٹیج استعمال ہو تو فیوز اٹھتا ہے، ایسے اقدامات ہیں، باقی تو محلے میں ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہے۔ عثمان صاحب نے جیسا کہا کہ کمیٹی نہیں ہے، لیکن محکمہ برقیات کے اہلکار جو ہے رات دن جو ہے بجلی کی ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے ہم وقت تیار ہے، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے محکمہ برقیات سے مکمل تعاون کریں۔ آپ کے لیے ہنی سارا ٹی وی اور سٹی فائر اینڈ سیفٹی کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کیا تھا۔ ناظرین، ہنی سارا ٹی وی کی یہی خواہش رہی ہے کہ ہم جو ہے معاشرتی مسائل کو، سماجی بہبود کے کاموں کو آگے بڑھائیں، اور اس وقت جو گلگت شہر لوڈ شیڈنگ سے گزر رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے، عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے اس سال کا ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ہم عوام سے یہی گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم سب نے مل کر اپنے گھر میں موجود فالتو لائٹیں آف کرنی ہیں اور بلب کی جگہ میں سیور اور LED لائٹس کا استعمال کرنا ہے، اور 5 بجے سے 10 بجے کے دوران جو ہے ہمیں جو ہیٹر ہے، گیزر ہے اور استری کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور کیمرہ مین اجمل کریم کو اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں ایک اچھے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔